बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर अमान। मेरे साथ वो नौजवान मौजूद हैं जो कि क्रिकेट में बेइंतहा अच्छे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं। फिर साथ में अभी मुझे ये पता चला है कि इन्होंने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर स्टडी में टॉप किया था, अभी फिर इनकी सेकंड पोजीशन आई है। तो चूंकि एशिया कप हमारी जो क्रिकेट टीम है वो अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी इंडिया के खिलाफ जितना लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। पहले मैं ज़रियान से जानूँगा और आपको पता चलेगा कि इनकी खेल में कितनी ज़्यादा सेंस है। तो आइए इनसे सवालात करते हैं और फिर जो इनकी स्टडी में अचीवमेंट्स हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और साथ में बताता भी हूँ। ज़रियान, आपने क्रिकेट देखी, मैच देखा, दिल टूटा है? जी, दिल टूटा तो नहीं क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि हम जो है लूजिंग साइड पे होंगे क्योंकि हमारी टीम में जो है काफ़ी कमियां मौजूद हैं मुझे नज़र है। मैं चाहता हूँ कि आप वो जो 5 से 6 कमियाँ हैं ना, वो हमारे नाज़रीन को बताएँ कौन-कौन सी हैं और उनको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है? जी, सबसे पहले तो हमें अपने प्लेयर्स को एक क्लियर गोल देना होगा कि उनका टीम के अंदर रोल क्या है, ठीक है। अब अभी तक आप देखें कि 3 से 4 मैचेस एशिया कप पे हो चुके हैं, लेकिन हमारा बैटिंग ऑर्डर मुसलसल शफल कर रहा है। कभी ओपन पे साइम अयूब आ रहा है, कभी फ़खर जमान आ रहा है। हो जाती हैं मिसहैप, साइम से स्कोर नहीं हो रहे, लेकिन और हारिस हारिस ने वो एक 50 भी की, लेकिन वो वन डाउन पोजीशन पे आया, लेकिन इंडिया के खिलाफ देख लें कि उसकी बारी नहीं आई। तो सबसे पहले तो टीम में हर बंदे के रोल क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात कि बॉलिंग जो है वो काफ़ी अनडिसिप्लिन नज़र आई जो लास्ट मैच गुजरा है। बहुत वेवर्ड, मतलब अगर साइम अयूब है तो एक पार्ट टाइम बॉलर, अगर उसको पहले ओवर में स्कोर लग गए हैं तो कैप्टन को चाहिए कि वो उधर फास्ट बॉलर से बॉल करवाए। क्योंकि शाहीन को पहली बॉल पर बाउंड्री आई थी, लेकिन उसके बावजूद उसको सिर्फ 9 रन लगे। उसके बाद साइम आया, साइम को 12 रन। तो उधर हारिस रऊफ या फ़हीम को अगर लगाते तो अभिषेक आउट हो सकता था और हमारी टीम जो बेहतर पोजीशन पे आ सकती थी। लेकिन और एक और जब हमारे 10 ओवर थे तो 91 स्कोर पे हम खेल रहे थे। उसके बाद अचानक से हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो कोलैप्स किया। अब हुसैन तलत को टू डाउन भेजा गया। अब मैं हुसैन तलत के कोई इतना पर्सनल खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन वो काफ़ी अच्छा प्लेयर है स्पिन का, और उसको ओडीआई का और टेस्ट का वो ज़्यादा बेहतर उसमें परफॉर्म कर सकता है। अब ना उसने एशिया कप में कोई मैच खेला है, उसके अलावा ट्राई सीरीज में उसने कोई मैच नहीं खेला। उसके पीछे हमारी बांग्लादेश से सीरीज हुई है, वो भी उसने कोई मैच नहीं खेला। तो अचानक उसको हाई प्रेशर गेम में लेके आना, मेरे ख्याल से कि ये जो डिसीजन था वो बहुत गलत था। आप खुद मैंने सुना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर खेलते हैं। अभी आपने अंडर 19 में खेलना है? जी, इस साल मैं अंडर 19 के ट्रायल दूंगा सियालकोट रीजन से, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं सियालकोट रीजन अंडर 19 को रिप्रेजेंट करूंगा। पहले आपने कहाँ-कहाँ पे परफ़ॉर्म किया और आप कितने टूर्नामेंट जीत चुके हैं? जी, टूर्नामेंट्स तो काफ़ी क्लब लेवल पे और तहसील लेवल पे भी काफ़ी हो चुके हैं, और लोकल टूर्नामेंट्स हम काफ़ी जीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे उस तरह का मौका नहीं मिल सका जो कि मैं सोचता हूँ कि मैं डिज़र्व करता हूँ। और मौका ना मिलने की क्या रीज़न है? क्यों नहीं मौका मिल पा रहा आपको? एक तो पाकिस्तान में आपको पता है सिफारिश कल्चर बहुत है, और मुझे कई दफ़ा परफॉर्मेंस करके भी मौका नहीं मिल पाया। और उसके अलावा भी मेरी इनिशियल स्टेजेस हैं। अभी अंडर 19 मेरा स्टार्ट है, मेरा पहला साल है अंडर 19 का, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं पहले ही साल में इंशाल्लाह सियालकोट अंडर 19 को रिप्रेजेंट करूंगा, और इंशाल्लाह वहाँ परफॉर्म करके पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट करूंगा। अ, आपके मेडल की तरफ आने से पहले आपके हाथ की तरफ आते हैं, ये बॉल वग़ैरह लगी है आपको? जी, ये मुझे कैचिंग करते वक्त मुझे बॉल लगा है, और मेरा नाखून जो है वो टूट गया। नाज़रीन, अभी भी आप देखें कि मेरे इंटरव्यू में ये ज़रा सामने करके दिखाएँ, ये मुझे पहले ही पता चला था कि क्रिकेट के बहुत ज़्यादा जुनूनी हैं। क्रिकेट के बगैर ये जो हमारे भाई बैठे हैं, ये रह ही नहीं सकते। चलें, मेडल आपको किस वजह से दिया गया है या ये कहाँ पे आपको पहनाया गया था? जी, ये मेडल मुझे 22 लाहौर में ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के लिए दिया गया है, और ये मुझे हुकूमत की जानिब से रिज़ल्ट वाले दिन सुबह, तो मेरे ख्याल से मुजम्मल महमूद साहब थे सेक्रेटरी बोर्ड 22 लाहौर, उन्होंने मुझे मेडल दिया। आप दिन-रात क्रिकेट में बिज़ी रहते हैं, खेलते रहते हैं, देखते रहते हैं, मतलब क्रिकेट के बगैर आपको गुज़ारा नहीं है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आपने अपनी तालीम को भी उसी तरीके से साथ में कंटिन्यू किया हुआ है और माशाल्लाह आपने पोज़ीशन हासिल कर ली है? जी, एक तो इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी बहुत है। आपको
एक फील्ड में, और ख़ास तौर पे क्रिकेट में आपको बेशक आप जितने मर्ज़ी अच्छी प्लेयर हो जाएँ, काफ़ी सारी मिसालें हैं, बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स थे लेकिन उनको जो है उस लेवल का मौका नहीं मिल सका। तो आपको अपने लिए कोई बैकअप प्लान भी रखना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टडीज़ में मैं शुरू से अच्छा हूँ, और मैनेजिंग स्किल्स मेरे अंदर काफ़ी बेहतर हैं। तो मैनेज करना मैंने सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाब खड़ा हूँ इधर। अच्छा, बहुत सारे जवानों को ये गिला होता है कि उनके वालिदैन ने उनका साथ नहीं दिया। क्या आपके जो वालिदैन हैं वो आपका इन दोनों में साथ दे रहे हैं, स्टडी में और क्रिकेट में? जी, बिल्कुल, वालिदैन की सपोर्ट के अलावा तो कोई भी काम करना किसी भी औलाद के लिए मुश्किल होता है, और मुझे बिल्कुल फुल सपोर्ट है अपने वालिद की और अपनी वालिदा की। मेरी वालिदा भी शुरू-शुरू में मुझे प्रेशराइज़ करती रही हैं कि तुम स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करो, और वो मुझे एक अच्छी पोस्ट पे भी देखना चाहती हैं। लेकिन उन्होंने कभी मुझे क्रिकेट खेलने से नहीं रोका। मुझे हर दफ़ा जब भी मुझे कोई ज़रूरत होती है क्रिकेट के हवाले से, मेरे यूनिफ़ॉर्म्स वग़ैरह हर चीज़ का इस्तेमाम वो करती हैं, और मेरे वालिद साहब उनका मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। 5 साल से मैं इस सफ़र में हूँ, और उन्होंने मुझे एक लम्हे के लिए भी जो है मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे पढ़ाई में भी सपोर्ट किया और मुझे क्रिकेट में भी सपोर्ट किया। और जो आप पढ़ाई में इतने अच्छे हैं, यकीनन उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा उस्ताद होता है, जो कि बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा होता है, जो कि मशवरा भी दे रहा होता है कि आप ऐसे जाएँ, इस लाइन में जाएँ, ये करें, वो करें। तो कोई ऐसे आपके टीचर भी हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं? जी, मेरे टीचर्स हैं क्रिकेट में भी और स्टडीज़ में भी। मेरे वालिद साहब खुद टीचर हैं, मैथ और फ़िज़िक्स, तो 9th और 10th में मैं उनसे ही पढ़ा हूँ। उसके अलावा मेरे उर्दू के उस्ताद हैं सर फ़याज़, और मेरे बायो के उस्ताद थे सर ताज़ीम। उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और जो मुझे सर फ़याज़ ने सिखाया 9th-10th के अंदर उर्दू और इंग्लिश में, वो मुझे फर्स्ट ईयर में भी बहुत काम आया। और अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मैं इतनी क्लासेस तो नहीं ले सका, क्योंकि ज़्यादातर मैं बिज़ी रहता था ग्राउंड्स में, और मुझे मोटिवेट करने वाले हमारे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के सर सऊद खान, जो कि वसीम अकरम के भी कोच रहे हैं, और नसीम शाह के भी कोच रहे हैं। तो वो मेरे मेंटर हैं, और जिनसे मैं बचपन से खेलता आया हूँ, जहाँ से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, सर असद खान, उस एकेडमी की तरफ से भी मैं खेलता हूँ, वो सियालकोट में है, और उनसे अभी भी मैं उनके पास जा रहा हूँ रेगुलर, और प्रैक्टिस करता हूँ। ये मेरे मुल्क का असासा है, ऐसे नौजवानों को आगे आना चाहिए। आप देखें कि माशाल्लाह ये क्रिकेट में भी अच्छे हैं और फिर स्टडी में ये किस कदर माशाल्लाह इनकी नुमाया जो पोज़ीशंस हैं वो हैं। तो इन जैसे नौजवानों को देख के बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मोटिवेट होना चाहिए, जिन्हें ये समझना चाहिए कि वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।